नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात कर लेते हैं हम आज के पेपर की। और सभी लोग बताइएगा पेपर आपका कैसा हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को कल की, तो आज की वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों आज के आपके पेपर की। हो सकता है आपको थोड़ा कम दिखाई दे, मगर मैं इसको पढ़ दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे और आप सभी के पास पेपर तो होगा ही। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने था, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की अवस्था नहीं है। तो दोस्तों, इसका जब मैंने कल रिवीजन कराया था, जब कल मैंने लास्ट में एक वीडियो डाली थी, वहां पर मैंने आपको 2.1 यूनिट, 2.2 और 2.3 यूनिट आपको पूरी रिवीजन कराई थी। और जहां पर मैंने आपसे बताया था आपका ए होगा, बी होगा और डी होगा, यहां पर पूछा गया है नहीं है, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सरल से जटिल की ओर, तो ये आपका नहीं होगा। दोस्तों, इसकी भी बात की गई थी, यहां इसकी भी बात होती थी और इसकी भी बात हुई थी। केवल और केवल जो सरल सरल से जटिल होगा वो आपका आपका यहां पर ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा गया है। नेक्स्ट आपका दोस्तों, आपका दूसरा प्रश्न है, बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए VAPS व्यवसायिक मूल्यांकन और प्रोग्रामिंग मूल्यांकन का उद्देश्य किसका आकलन करना है। दोस्तों, यहां पर व्यवसायिक क्षमता का आकलन करना है। नाम इसका क्या होता है दोस्तों? वोकेशनल असिस्मेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। और किन बच्चों के लिए दोस्तों? मेंटल रिटार्डेशन बच्चों के लिए, बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए। तो यहां पर ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपके सामने, किसी भी कार्य को छोटे और आसान चरणों में सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप लोगों ने दोस्तों शॉर्ट टर्म गोल पढ़ा होगा और लॉन्ग टर्म गोल पढ़ा होगा। दोस्तों, यहां पर आपका किसी भी छोटे, मैंने आपको कल बताया था टास्क एनालिसिस के बारे में, यानी कि कार्य विश्लेषण के बारे में। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो यही वाला ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। मैंने आपको कार्य विश्लेषण कल बताया था, टास्क एनालिसिस कल बताया था, या लघुकालीन लक्ष्य कल बताया था। आपको कहा था टास्क एनालिसिस जब बताया था तो बताया था किसी भी कार्य कौशल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और उसे क्रमबद्ध तरीके से लगा करके बच्चों को जब सिखाया जाता है तो बच्चे अच्छी तरीके से सीखते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न है, टीवी देखना साइकिल चलाना। दोस्तों, टीवी देखना साइकिल चलाना, यानी कि अगर टीवी देखने देखने के बाद में साइकिल कहा जाएगा कि अगर आप टीवी देख लोगे तो आपको साइकिल चलाने को मिलेगी, किस श्रेणी के पुरस्कार के अंतर्गत आता है। दोस्तों, यह आपका हो जाएगा गतिविधि इनाम के अंतर्गत। गतिविधि इनाम के अंतर्गत आपका आ जाएगा कि आप अगर ये कार्य कर लोगे तब हम आपको दूसरा कार्य करने को देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका जो पांचवा है क्वेश्चन, यहां पर निम्न में से कौन सा एक शिक्षण रणनीति नहीं है। दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा चेनिंग, IP और गणना, शेपिंग। दोस्तों, यहां पर EDL जो होगा वो शिक्षण की रणनीति नहीं होगी। ऑप्शन आपका बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, IQ का सूत्र सभी बच्चों ने रट रखा होगा, यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु। आप सभी को पता होगा और आप सभी को मैंने काफी बार इसके बारे में बताया। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु और गुणे में यहां पर 100। आप सभी को पता होगा और सभी का एक नंबर यहां पर आपको मिला। नेक्स्ट आपका बेसिक MR भाग ए का नाम क्या होता है। तो मैंने आपको बेसिक MR जब कल पढ़ाया था तो मैंने भाग एक का नाम क्या बताया था? कौशल व्यवहार, यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्किल बिहेवियर, कौशल व्यवहार। और बताया था यहां पर 7 कौशल आपको गिनाए थे, मैंने सभी कौशल आपको बताए थे। शिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पूछे गए, तो यहां पर आपका क्या था? आपको केवल एक सिद्धांत लिखना था। आप लिख सकते थे आइकॉनिक, चाहे आप लिखते थे सिंबॉलिक, और चाहे आप लिख सकते थे कॉन्क्रीट। ये तीनों मैंने आपको बता दिए, ये तीनों मैंने आपको बता दिए और तीनों में से किसी आपको एक लिखना था। VAPS आप सभी को पता है, वोकेशनल असिस्मेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। क्या दोस्तों? वोकेशनल असिस्मेंट
प्रोग्रामिंग सिस्टम, ये आपका हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एमडीपीएस का एक क्षेत्र डोमेन का नाम बताइए, यानी कि 18 क्षेत्र डोमेन थे, उसमें से किसी भी एक क्षेत्र का नाम आपको बताना था। नेक्स्ट आपको 18 में से आप किसी एक का नाम लिखाए होंगे, आपका सही होगा और आप सभी को वो क्षेत्र याद भी होंगे। आपने कौन सा लिखा है वो आप जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, किसी भी अवधारणा को पढ़ते समय अमूर्त से ठोस, दोस्तों हमेशा कैसे मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चे को पढ़ाया जाता है, मूर्त से कैसे, मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त से ठोस की ओर नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक पुरस्कार उसके द्वारा दिए जाने वाले व्यवहार की घटना को कम करता है। दोस्तों पुरस्कार दिए जाने, जब उसका व्यवहार होगा उसकी घटना को कम करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी घटना को तो और बढ़ाता है। जो भी बच्चे को हम पुरस्कार जब देते हैं जब वो अच्छा कार्य करता है, ना कि किसी गलत कार्य के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बेसिक हमारा एक मापदंड संदर्भित परीक्षा है। दोस्तों क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट कहा गया है, तो बिल्कुल आपका है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राम 3 फीट की दूरी रेंगेगा, व्यवहार में इसके व्यवहार, राम 3 फीट की दूरी रेंगेगा कहा गया है, और कहा गया है कि इसमें व्यवहार उद्देश्यों के सभी घटक हैं। तो दोस्तों रेंगने में सभी घटक, 3 फीट की दूरी रेंगेगा, तो दोस्तों इसमें जो है वो सभी घटक नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा फॉल्स। यानी कि पहला आपका फॉल्स, फिर आपका ट्रू, दोस्तों फिर आपका फॉल्स हुआ, फिर तीसरा आपका ट्रू हुआ, उसके बाद में आपका फॉल्स हुआ, यानी कि 2 फॉल्स, ट्रू और फिर फॉल्स, उसके बाद में लास्ट आपका जो बचेगा वो ट्रू हो जाएगा। अवलोकन और साक्षात्कार, बच्चे से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने की विधि है, तो बिल्कुल सही है। साक्षात्कार के द्वारा बच्चे की हम जो भी गतिविधियां होती है उसको हम जानते हैं। आप सभी ने पढ़ा एमडीपीएस, तो बताया 18 डोमेन होते हैं, नंबर सी आपका ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रीड़ा पद्धति, यानी कि खेल विधि, और मैंने आपको कल उस वीडियो में बताया था कार्डवेल कुक, याद अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको याद भी होगा। उपनयन, और उपनयन दोस्तों आप सभी को पता है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, पानी में खेलना, तो यह होती एक गतिविधि, और दोस्तों प्रदर्शन द्वारा शिक्षण, दोस्तों यह होता है मॉडलिंग जिसको हम बोलते हैं, और पानी में खेलना आपकी गतिविधि पुरस्कार। यानी कि यहां पर आपका पहले में 18 डोमेन, दूसरे में आपका कार्डवेल कुक, उपनयन 0 से 6, पानी में खेलना आपकी गतिविधि, और प्रदर्शन मॉडलिंग के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, इस प्रकार से आपका त्रुटि सुधार क्या है, गतिविधि पुरस्कार क्या है, इनमें से जो भी आपने प्रश्न किए होंगे, आपका पेपर कैसा रहा सभी लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, जहां पर मैं आपके से संबंधित वीडियो शेयर करता रहता हूं, और अपने मित्रों के पास भी दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि उनको भी जानकारी मिल सके। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।